नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा पेपर लीक मामला, जांच में जुटी पुलिस, 10 से अधिक स्टाफ के सदस्य शामिल होने की आशंका, बारीकी से पुलिस कर रही जांच। खरखुदा में पेपर लीक करा के छात्रों को नकल कराने के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि पेपर लीक कांड से पर्चियां बनाने व परीक्षा केंद्र में भेजने और मंगवाने के मामले में खरखुदा के दोनों सरकारी स्कूलों के स्टाफ सहित करीब 10 या 10 से ज़्यादा लोगों की भूमिका संदेह में है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर पर्चे पहुंचाने के बाद नकल कैसे होती थी, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। बोर्ड की फ्लाइंग ने खरखुदा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बाहर गेट के पास नकल की 85 पर्चियां सहित स्कूल की मिड डे मील वर्कर को पकड़ लिया था और उसकी वीडियो बनाकर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी थी। इस मामले में प्रिंसिपल सहित 6 पर नकल कराने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जाँच को आगे बढ़ाया है। ऐसे जाँच बढ़ेगी आगे। जांच में मिड डे मील वर्कर ने स्पष्ट किया कि उसने पर्चियों को खुद नहीं बल्कि एक मैडम के फ़ोन करके आदेश के बाद ली थी। अब पुलिस इस मामले में जुड़ी उस रसायन मैडम से भी पूछताछ करेगी। पुलिस को आशंका है कि इस मैडम को किसी ने कहा होगा, उसका पता लगाया जाएगा। इसके बाद पेपर कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया, इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं, मैडम को कैसे पता चला कि बाहर से पर्चियाँ लानी है या नकल की पर्चियाँ तैयार होकर पहुँच गई हैं, किसी ने फ़ोन अवश्य किया होगा, उसका पता लगाया जाएगा। जिस एलए का नाम लेकर बाहर से पर्चियाँ मंगवाई गई हैं, उस एलए से भी पूछताछ होगी। क्या उस कार में वह एलए था या कोई और स्टाफ या कोई निजी स्कूल के मास्टर या कौन थे। इस तरह से पुलिस का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक करने वाले तक पहुंचना है। पेपर लीक करने के मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं, किसके फ़ोन पर पेपर लीक हुआ है, किस कमरे या किस जगह से पेपर लीक हुआ है। जिस तरह से पूरा स्कैंडल सामने आया है, उससे संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि 20 अप्रैल को हुआ पेपर खरखुदा की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से ही लीक हुआ होगा। पुलिस जल्द ही पेपर लीक कराने वाले तक पहुँच जाएगी। नकल की प्लानिंग करने वालों का भी होगा खुलासा। खरखुदा की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 राजकीय स्कूलों के अलावा कई प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का भी सेंटर यहीं पर आया हुआ था और इस तरह की नकल करने की प्लानिंग किसने की है, पहले पेपरों में पेपर लीक करने के नकल कराई गई है या नहीं, इसकी भी जांच की जानी है। नकल की प्लानिंग करने वालों में कुल कितने लोग शामिल हैं, उन सभी को बेनकाब किया जाएगा। जसपाल सिंह एसएचओ खरखुदा का कहना है कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। हो सकता है इस मामले में 10 से अधिक लोग भी शामिल हो सकते हैं। पेपर लीक करने से लेकर छात्रों तक पर्चियाँ पहुंचाकर नकल कराने तक जो दोषी होगा सभी पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में फिलहाल 6 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। डॉक्टर पवन कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी का कहना है कि पर्चियाँ बाहर से आ रही थी, इसका मतलब है अंदर का स्टाफ भी संलिप्त होगा। संलिप्त आरोपी की पहचान कराई जा रही है। वो स्कूल के स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध है, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस सभी का पता लगाएगी। नगरपालिका की तरफ से शनिवार को पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण पर सांकेतिक कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान रोहतक मार्ग पर पुलिस स्टेशन के पास से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के तहत दुकानों के आगे रखे गए सामान को उठाया गया। नगरपालिका की कार्यवाही शहर के सोनीपत मार्ग पर थाना कला चौक, दिल्ली चौक से होते हुए दिल्ली मार्ग पर सब्जी मंडी तक चली। पुलिस की मौजूदगी के चलते कोई विरोध सामने नहीं आया। खरखुदा में नगरपालिका की तरफ से शहर को जाम मुक्त करने के लिए डिवाइडर लगाए जा चुके हैं। जब शहर की सड़कों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की बारी है, स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही अतिक्रमण पर दल बल के साथ कार्यवाही होगी ताकि जाम मुक्त करवाया जा सके, क्योंकि डिवाइडर रखे जाने से सड़कों पर ओवरटेकिंग रुक गई है, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण होने से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं बचा है, जो कि मजबूरी में सड़क पर चलकर अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। शनिवार को नगरपालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर सड़कों पर से सांकेतिक कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया, जिसमें दुकानदारों का सामान जब्त किया गया है। जल्द ही शहर की सड़कों पर से अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाकर फुटपाथ साफ करवाने का काम भी करवाया जाएगा। गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडू के वेदालंकार भवन में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान लकी ड्रॉ निकाले गए, जिसमें विद्यालय के 20 विद्यार्थियों ने 2-2 हज़ार रुपये के नगद इनाम जीते, जिन्हें वे अपनी पढ़ाई में खर्च कर सकेंगे। इस दौरान राजकीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य यशवीर सिंह व किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ पहुंचे, जिन्होंने प्राचार्य ज्योति मलिक व चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव की अगुवाई में सरस्वती माँ की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने, जिन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई व खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी और दोनों का ही महत्व बताया। पूर्व प्राचार्य यशवीर सिंह ने कहा कि किताबी ज्ञान अधूरा है। हमारे संस्कार व संस्कृति जब तक किताबी ज्ञान के साथ नहीं मिल जाते तब तक यह संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ऐसे में विद्यार्थियों को चाहिए कि वह पढ़ाई के साथ ही नैतिक मूल्यों को भी ग्रहण करे और संस्कारी होकर आगे बढ़े। गुरुकुल मटिंडू की नींव भी इन्हीं मूल्यों पर टिकी हुई है। विद्यार्थियों ने इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दीपावली
गर्ग पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शनिवार को मॉडल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न पड़ावों पर प्रकाश डाला, जिससे पहले स्कूल प्रभारी घनश्याम ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विद्यार्थियों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्राचार्य अलका गर्ग ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतिभावान बनना है तो उन्हें हर गतिविधि का हिस्सा बनना होगा, तभी जाकर उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थियों द्वारा मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई गई है। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा भाषण प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया गया। इस प्रकार की गतिविधियों में हिस्सेदारी विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करती है। 30 होनहार एवं मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखोदा में सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने पर कक्षा 4वीं व 5वीं कक्षा के 30 मेधावी छात्रों को पारितोषिक प्रदान किया गया है। कक्षा 4 से दिव्या, माही व शुभम ने प्रथम, अभिनव, कनव, चिराग, वरदान, दीक्षा व आरव ने दूसरा स्थान, वंश, यशमी, कार्तिक, दहिया व जतिन ने तीसरा व लव व कीर्ति ने चौथा स्थान प्राप्त किया। कक्षा 5वीं में मानवी छवि ने प्रथम, कुणाल शर्मा, आर्यन, महक, श्रेया कुमारी व शुभम छिल्लर ने दूसरा स्थान, कीर्ति, मानसी, तनिष, धैर्य, पारुल गुप्ता, ध्रुव गुप्ता व हार्दिक ने तीसरा स्थान व वंशिका ने चौथा स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य व संबंधित शिक्षक वृंद ने मेधावी विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने मेधावी विद्यार्थियों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में चहुमुखी विकास करने के लिए आप सभी ने मेहनत लगातार करते रहना है। मेहनत से जीवन में उच्चतम सफलताएं प्राप्त की जाती हैं। जो विद्यार्थी छोटी कक्षाओं से अच्छे अंक प्राप्त कर पास होते हैं, उनकी सफलता की नींव तैयार हो जाती है और लगभग भविष्य की सभी कक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त कर मेधावी होने का प्रमाण देते हैं। जंप रोप प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। आर्यव्रत स्कूल के 16 छात्रों को मेडल। खरगोदा शहर के रोहतक रोड पर स्थित है केटी इंटरनेशनल स्कूल 7वीं जिला स्तरीय जंप रोप प्रतियोगिता की गई। इस प्रतियोगिता में 16 स्कूलों के लगभग 172 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 7वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता की अध्यक्षता केडी इंटरनेशनल स्कूल मैनेजर दिनेश कपूर ने की। जिला स्तरीय जंप रोप प्रतियोगिता में ओपनिंग समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कन्या महाविद्यालय खरगोदा के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा रही। इस प्रतियोगिता में खांडा गांव में स्थित आर्यव्रत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खांडा के छात्रों ने केडी इंटरनेशनल स्कूल में हुई रोप जंप प्रतियोगिता में 16 गोल्ड मेडल व 8 सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल आर्येंद्र डबास ने बताया कि खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों का स्कूल में पहुंचने पर स्वागत किया गया। गोल्ड मेडल लेने वाले भावेश, दिव्यांशु, ऋतिक, दीपांशु, सौरभ, कुणाल, तनुज, लक्ष्य, निखिल, समीर, प्रियांश, प्रशांत, मोहित, रचित, तनुष्का, कनिका। सिल्वर मेडल लेने वाले रितेश, विक्रांत, तुषार, शिवम, निशांत, आदित्य, यश, हैप्पी। फिरोजपुर बांगर की मुख्य सड़क पर जमा दूषित पानी की निकासी की मांग कर रहे ग्रामीणों का चौथे दिन भी सांकेतिक धरना जारी रहा। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन व सरकार से ग्रामीणों को लंबे समय से पेश आ रही समस्या के समाधान की मांग की। इस अवसर पर प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए ग्रामीण हंसराज राणा ने कहा कि ग्रामीणों की मांग की तरफ लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत देने के साथ ही सरकार से मांग करने व सीएम विंडो पर भी अपनी शिकायत रखकर समाधान की मांग ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब उनकी तरफ से गाँव में अपनी समस्या के समाधान के लिए गाँव में सांकेतिक धरना शुरू कर दिया गया और प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जमा दूषित पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह पानी ग्रामीणों के लिए तो परेशानी खड़ी कर ही रहा है, साथ ही राहगीरों के लिए भी परेशानी बना हुआ है। इस दौरान अशोक, करमवीर, सुनील, सनी, विनोद, जसबीर, सुरेंद्र, भोपाल, लोकेंद्र राणा आदि मौजूद रहे। और सांकेतिक रूप से फिर जो है प्रदर्शन किया गया, सांकेतिक धरना रखा गया। ये 19 तारीख से लगातार नालों की सफाई को लेकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार अनदेखा कर रही है। इसको लेकर के सीएम विंडो और जो आला अफसर हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके पास लंबे समय से भेजा जा रहा है। 4 महीने से समस्या बनी हुई है। सरकार जो है गफलत की नींद सोई हुई है। नालों का लाखों करोड़ों रुपए का बजट ठेकेदार और प्रशासन अधिकारी खा जाते हैं। यहाँ अनेक एक्सीडेंट हो चुके हैं। जान माल का खतरा बना हुआ है और ये फैसला है कि भी 1 हफ्ते का समय हमने 19 तारीख से सरकार को दिया है। उसके बाद इस रोड को पूर्ण रूप से जाम कर दिया जाएगा। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि लोगों को विवश ना करें और नालों की तुरंत सफाई करें। धन्यवाद।
नशीले पदार्थ के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने गांव बरौना में एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि बरौना गांव का एक युवक नसीब नशीला पदार्थ गांजा बेचने का काम कर रहा है। पुलिस उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने सीआईए स्टाफ के सदस्यों को भी अपने साथ ले लिया और उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट एडीओ दीपक ऋषि विकास को मौके पर पहुंचाने के लिए अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो युवक अपने हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए था। अधिकारियों के सामने युवक की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक कट्टे में 9 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। Stanford School affiliated to CBSE New Delhi, Thana Khurd, Kharkhoda, Sonipat. Admission open for the session 2022-23. बिरला इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस में तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों को मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।